अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। देखते हैं ये हफ़्ता एरीज साइन के लिए कैसा रहेगा। आपको ये बताती चलूँ कि ये जर्नल स्पेसिफिक रीडिंग है। हो भी सकता है कुछ लोगों को ये रेजोनेट बिल्कुल ना करे, और हो सकता है कि ये कुछ लोगों को रेजोनेट करे। तो जिनको रेजोनेट करे वो इसको ध्यान से देखिए। आप लोगों का बेसिकली है, हम लोगों का वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, और जिनको अपने बारे में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन लेनी हो वो मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बर्थ चार्ट के ज़रिए अपने बारे में मालूमात कर सकते हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं कि एरीज़ के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अच्छा, माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नज़र आएगा घर का। कोई बड़ा घर का अफराद या घर में कोई ऐसी फ़ीमेल जो बीमार होती हुई नज़र आ रही है, या मेल हजरात से भी ऐसा होता नज़र आ रहा है कि वो कोई तबीयत उनकी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका गुस्सा और एंग्जाइटी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने बिहेवियर को, और थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को भी कंट्रोल रखिए। ज़्यादा एंग्जाइटी करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के साथ साथ आपको भी इस परेशानी से गुजरना पड़े, और ये जो तनाव है, जहनी तनाव, इसकी वजह से आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, पुरसकून रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। और देखते हैं जी आगे आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। ये कहते हैं जी आप क्योंकि ज़ाहिर है घर में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली जो है आपका सिचुएशन थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। जो सेविंग आप लोगों की थी वो वेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, या लगती हुई नज़र आ रही है, ऐसे कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि आप थोड़ा सा ख्याल रखने को आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से बिहेव करें, क्योंकि जो आपने मकान और घर ख़रीदने के लिए सेविंग की थी वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के ऊपर लग सकती है। बट ऐसा नहीं है कि वो सारी सेविंग जो है वो आपकी ज़ाया होगी। ऐसा लगता है मुझे कि आप उन पैसों से अपने किसी मकान को तामीर कर सकते हैं, या नई गाड़ी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो पुरसकून और खुश होती हुई नज़र आ रही है। और जो घर में एक तनाव सा चल रहा था, परेशानी चल रही थी, वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस वीक के एंड में होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, सेकेंडली क्या है, आपके घर में आपके फादर से थोड़ी सी झड़प होती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा लगता है कि मामूली सी बात पे वो आपको डांट देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा से एग्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड से कहते हैं आपको कि थोड़ा सा शांत रहिएगा। घर का माहौल वैसे ही डिस्टर्ब है और मज़ीद डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो लव लाइन है उसके हवाले से हम देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइन इस हफ्ते में। देखते हैं जी एरीज़ की लव लाइन की सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अच्छा, ये रिवर्स कार्ड आया है, सॉरी। अच्छा, रिवर्स कार्ड हम इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा। ओके जी, आप बहस एक होगी आपकी, लेकिन सुलह होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है एरीज़ के साथ। आप मोहब्बत की वजह से जो है वो गिफ्ट का तबादला होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑर्डर आपने घर में अपनी वाइफ के लिए, अपने लवर्स के लिए, अपने रिलेशनशिप में जो भी आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, या आपकी वाइफ हैं, या आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जो भी रूल आपने सेट किए हैं वो उनको फुलफ़िल करती हुई और बड़ी बाकायदगी से, लॉयल्टी से उसे निभाती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल का अगर आप लोगों ने कुछ भी सोच रखा है तो इस हफ्ते होता हुआ नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ थोड़े से ऐसा लगता है मुझे आपकी इस हफ्ते थोड़ी सी सेहत बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। जो आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, लाइक आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आप उनको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा उनको, ताकि उनकी गाइडलाइन से ये होगा कि आपके थोड़े से मामला बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के हवाले से कैसा रहेगा आपका। ये भी मैं आपको बता दूं, और सेकेंडली ये भी आप देखेंगे कि भाई जो सिंगल हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा, पार्टनर के साथ क्या है, कहीं अगर आपने पैसा लगाया है, कुछ बनाने की कोशिश करें, तो कोई आ रहा है आपको उनके बारे में गाइड कर रहा है, वो कह रहा है कि थोड़े से संभल के रहिएगा, लेकिन क्या है आप उनकी मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो डील जिस तरह का भी मामला है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो,
चाहे वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या क्या है, आपको कोई कम्युनिकेशन वाला कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्यों लग रहा है, कोई ऐसे आईटी से रिलेटेड आपको जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा आप तनाव होता हुआ नज़र आ रहा है पार्टनर से, वो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आ रहा है, किसी ने कहा है आपको थोड़ा संभल के रहने के लिए, इस वजह से आप जो है वो थोड़ा सा रिज़र्व हो गए हैं, जिसकी वजह से जो असर है वो आपके कारोबार पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा मोहतात रहने की आपको ज़रूरत है। डबल माइंडेड आप होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्रॉस द रोड पे आप नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ट्रस्ट है जो टूट सा गया है, बिखर सा गया है, वो थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। हम देखते हैं जी अब जो सिंगल हैं अभी तक उनके कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने मैरिड और जो रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में बताया है। अब हम देखते हैं कि जी क्या है, कामयाबी कहाँ तक हो पाएगी उनको। रिवर्स कार्ड आपके लिए आया है दोबारा से, हम इसको भी अलग कर देते हैं बिकॉज शफलिंग ही रिवर्स हुई। ओके जी, हम शफल करेंगे अगेन। देखते हैं जी जो हमारे सिंगल हैं एरीज, क्या है उनकी ज़िंदगी में। ओके, जिससे आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। ये आपका आ रहा है, ये सिंगल उनके लिए है, ये मेल के लिए है। फीमेल की तरफ से देखते हैं। अच्छा, जिन्होंने इजहार कर दिया है मेल में, जिन्होंने इजहार कर दिया है उनको रिस्पांस ही मिलेगा, बट क्या एक ज़िद सी, एक दुख सा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो दोबारा बढ़ने की कोशिश लाजमी होगी, बट सिचुएशन थोड़ी सी मुझे डाउन होती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल फीमेल्स हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनका मार्च से लेके जून तक में कोई ना कोई प्रपोज़ल और शादी के चांसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेल का मैं ये देख रही हूँ कि क्योंकि रिजेक्शन हो गई, आर्गूमेंट्स हो गए, जिसकी वजह से उनका दिल टूट रहा, सैटर्न बीच में आ गया, तो क्या है आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते या ठहर गए हैं, कोई नया ऑप्शन लाने की आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अगेन आर्गूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा सिचुएशन को आप ज़रा दुरुस्त कीजिएगा बिकॉज थोड़े मामलात आपके मुझे शेकी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेल के लिए मैं बता रही हूँ। फीमेल के लिए थोड़ी सिचुएशन हो रहा है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। फॉर मेल सिंगल उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जहाँ से उनको वो उम्मीद थी, या हो सकता है कि कोई रिश्ता भेजा हो, कोई प्रपोजल ऐसा आपने किया हो, तो वहाँ से बात बन के बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और वो आर्गूमेंट और लड़ाई झगड़े का सबब बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो है वो दो तरह की ट्रांजिट होते हुए नज़र आ रही हैं। जो एक सैटर्न आपका होगा और सेकेंडली राहु जो है वो आपके 12th हाउस में होगा, जिसकी वजह से बीमारी का भी सबब बन सकते हैं। और जो आपका घर का जो माहौल है वो बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से क्या है कि चिड़चिड़ाहटपन होगी। जो चिड़चिड़ाहटपन होगी वो आपकी पर्सनल लाइफ पे भी अफेक्ट करेगी, मोहब्बत के मामलात में भी अफेक्ट करेगी, और सेहत के मामलात में भी अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा केयरफुल रहने को कहा जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी इस हफ्ते की, और इस हफ्ते दूसरे मामला तो बेहतर लग रहे हैं मुझे। बस थोड़ा सा आप अपने दिमाग को कूल डाउन करके रहिएगा और इंशाल्लाह ताला मामला आप लोगों के अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग रेजोनेट की होगी आपको। अगर की होगी तो क्लेम ज़रूर खींचेगा, और जिस किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो मुझे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।